हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में आपका एक बार फिर से स्वागत। काफ़ी लंबे अरसों से, लंबे समय के बाद ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। हाई स्कूल के सिलेबस से पोएट्री का, जिसका नाम द विलेज सॉन्ग है, लिखने वाली कवयित्री हैं सरोजनी नायडू। इन्होंने इस कविता को लिखा है द विलेज सॉन्ग। इसमें एक बच्ची तथा उसकी मां के बीच के जो संवाद है उसी को इन्होंने एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता के पहली पंक्ति में, पहले स्टेंजा में वो क्या लिखी है और एक बच्ची और एक मां के बीच में क्या विचार होता है, क्या विचारों का आदान प्रदान होता है। आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है कि a honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden green has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? ये इस पंक्ति का लाइन रहा है। आइए अब समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कह रहा कि हनी चाइल्ड, हनी मतलब आप जानते हैं कि शहद होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ शहद से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ प्रियता से है, प्रिय से। कह रहा कि हनी चाइल्ड, हे मेरी प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड, हे मेरी प्रिय बच्ची। वेदर, ये वेदर लिखा है, जबकि इसका असली रूप, वास्तविक रूप जो आप जानते हैं कि वेयर, वो है कि वेदर आर यू गोइंग, अर्थात वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब यह है कि वेदर आर यू गोइंग का मतलब यह है कि तुम कहां जा रही हो। Would you cast your jewels? Would you cast, क्या तुम फेंक दोगी? Your jewels माने गहने, आभूषण, अपने आभूषणों को all to the breezes blowing। ब्रिजेस का मतलब होता है मित्रों कि प्रातः काल के समय सुगंधित वायु जो काफी धीमे गति से चलती है। ब्लोइंग मतलब आप जानते हैं चलना। तो कह रहा है कि would you cast your jewels all to the breezes blowing। तो इन दो लाइन का मतलब समझ लेते हैं। कह रहा कि हनी चाइल्ड, हे मेरी प्रिय बच्ची, whither are you going, कि तुम कहां जा रही हो। हे मेरी प्रिय बच्ची, कि तुम कहां जा रही हो। Would you cast your jewels, क्या तुम अपनी बहुमूल्य आभूषणों को त्याग दोगे। टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, सुबह के समय चलने वाली मधुर वायु में, अर्थात व्यर्थ में। कह रहा है कि क्या तुम अपने आभूषणों को, अर्थात बहुमूल्य आभूषणों को तुम व्यर्थ में त्याग दोगे, फेंक दोगे, छोड़ दोगे। Would you leave मतलब होता है तो छोड़ना, द मदर, अपनी मां को, who जो ऑन गोल्डन ग्रेन, स्वर्णिम ग्रेन, गेहूं के अन्न, हैज फेड यू, तुम्हें खिलाई है। इसका मतलब हो गया कि would you leave the mother, क्या तुम उस मां को भी बेसहारा छोड़ दोगी, who जिसने या जो ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, तुम्हें बचपन में स्वर्णिम गेहूं के अन्न खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण की है। क्या तुम उस बेसहारा बूढ़ी मां को भी छोड़ दोगी। Would you grieve, मतलब होता है यहाँ
इसका मतलब है दुख पहुंचाना। ग्रीफ मतलब होता है तकलीफ देना, दुख पहुंचाना, दर्द देना, तकलीफ में डालना। द लवर प्रेमी अर्थात मंगेतर, हु जो इज राइडिंग आ रहा है फॉर टू वेड यू तुमसे विवाह करने। तो कह रहा है कि वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस मंगेतर को भी तकलीफों में डाल दोगी, परेशानियों में डाल दोगी, उसे तकलीफ दोगी। हु जो इज राइडिंग फॉर जो आ रहा है टू वेड यू तुमसे विवाह करने। अर्थात इसका मतलब है कि क्या तुम उस मंगेतर को भी बेसहारा छोड़ दोगी, त्याग दोगी, जो तुमसे विवाह करने के पश्चात अपने घर ले जाने के लिए आ रहा है, जब उसे यह ज्ञात होगा कि तुम इस संसार को छोड़कर चली गई हो तो उसे कितना दुख होगा। तो ये रहा मित्रों इस स्टेंजा का सारांश। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि हनी चाइल्ड, हे मेरी प्रिय बच्ची, whither आर यू गोइंग, कि तुम कहां जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपनी स्वर्णिम बहुमूल्य गहनों को, आभूषणों को व्यर्थ में त्याग दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस बूढ़ी मां को भी त्याग दोगी, छोड़ दोगी, जो ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जो तुम्हें बचपन में स्वर्णिम गेहूं के अन्न खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण की है। क्या तुम उस बेसहारा उस बूढ़ी मां को भी त्याग दोगी, छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीफ द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, या क्या तुम उस मंगेतर को भी तकलीफ दोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे विवाह करने के उपरांत अपने घर ले जाने के लिए तुम्हें आ रहा है। तो क्या तुम अपने उस मंगेतर को भी छोड़ दोगी, त्याग दोगी, जो तुमसे विवाह करने के पश्चात तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसे भी तकलीफ दोगी, तकलीफ में डाल दोगी। तो ये रहा मित्रों स्टैंजा नंबर फर्स्ट का पूरा अर्थ, जो पहले पंक्ति में माँ अपनी बच्ची से पूछती है, उससे प्रश्न करती है कि हे मेरी प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। दूसरा स्टैंजा में वही बच्ची अब अपनी माँ का जवाब देती है। ये रहा इसका पहला स्टैंजा।